बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 15 दिसंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं डेटा आज क्या हुआ बाजार में और उसके बेसिस पे कल बाजार किधर जा सकता है और एक्सपायरी किधर हो सकती है। तो देख सकते हैं आपकी रिटेलर्स आज मोस्टली गए हैं बुलिश, फिर से डीआईएस फिर से मिक्स, और यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट मिला है। मोस्टली तो बियरिश ही गए हैं बट बहुत अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने आज कॉल भी बाय करी है इंडेक्स की। इसका क्या मीनिंग है, इसको अब हम डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। प्रोज को देखें तो ये भी मोस्टली बियरिश ही गए हैं। तो चलिए बात करते हैं अब नेट पोजीशन की। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो देख सकते हो रिटेलर 33,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 55,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए और लगभग उसी पोजीशन को मेंटेन किया है। इतने ही लॉन्ग उतने ही लगभग शॉर्ट 400 का सेल किया रिटेलर्स ने, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट है। बड़ी बात यह है कि उनकी बड़ी क्वांटिटी इस समय इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में। बात करते हैं डीआईएस की, तो डीआईएस ने भी अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम रखी है। 67,870 थी और लगभग उसी क्वांटिटी को मेंटेन किया है, बल्कि थोड़े से शॉर्ट्स और उनके ऐड हो गए हैं ओवरऑल लॉन्ग क्लोजर की वजह से, तो 68,235 हो गया नंबर, बट मोरलेस कोई चेंज नहीं है। एफआईज ने क्या चेंज किया, कुछ लॉन्ग क्लोज किए और कुछ नए शॉर्ट्स ऐड किए, तो 4700 का इनका सेल आ गया नेट। तो 26,000 से घट के ये रह गए अब 21,000। प्रोज के पास आते हैं। प्रोज ने आज 5,400 की बाइंग की, तो उनके 7,700 शॉर्ट अभी भी बने हुए। अब जो आज का सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों, वो है इंडेक्स कॉल का। इसको कैसे डिकोड करेंगे हम आज वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंडेक्स कॉल में रिटेलर की क्वांटिटी लगभग उतनी की उतनी है जितनी कल थी। मतलब कल बढ़ाई थी इन्होंने अच्छी खासी, लेकिन कल से आज इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया उसको। सो 1,21,000 ही लॉन्ग है सिर्फ। एफआईआईज को देखें तो इन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली, 61,000 लॉन्ग किए हैं, 17,000 शॉर्ट किए हैं, 43,000 का लॉन्ग किया, तो यानी 1 लाख के ऊपर आ गए वापस। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी सडनली लॉन्ग में आ गई। क्यों आई, कौन से स्ट्राइक पे आई, कहाँ पे आई, अब इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज हमारे 1,83,000 थे कल तक, आज 231 हो गए, क्योंकि 91,000 इन्होंने भी लॉन्ग किया, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल किया, ऑलमोस्ट 48,000 का एक्स्ट्रा सेल किया, तो 231 के शॉर्ट हो गए। इंडेक्स पुट पे आते हैं तो हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर्स जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, उन्होंने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सपायरी से एक दिन पहले इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग मैंने शायद ही कभी देखी हो। इसके आसपास नंबर आया होगा, अगर किसी को दिखाई दी हो पिछले किसी वीडियो में तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बट एक्सपायरी से पहले वाले दिन की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपायरी से पहले के दिन मैंने आज तक जितने सालों से मैं डेटा देख रहा हूँ, इतनी बड़ी पुट राइटिंग मैंने कभी नहीं देखी है, जो कि नेकेड पुट राइटिंग है। नेकेड मतलब इसमें कवर्ड नहीं किया हुआ है, आगे उन्होंने कोई और पुट नहीं खरीदी हुई है। तो ये सारी पुट गई कहाँ, जो इन्होंने इतनी बेची आज 86,000 आज बेची। कल भी डेंजर जोन में थे, मैंने आप लोग को बताया था कि 3 लाख के ऊपर का नंबर मुझे डेंजर जोन लगता है। तो ये कल ही 382 थे और आज 469 पे पहुंच गए हैं। ये गई कहाँ ये पुट्स, तो ये दोनों बराबर बराबर आराम से प्यार मोहब्बत से एफआईज ने और प्रोज ने ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में बांट ली। प्रोज ने कहा भाई मेरे पास थोड़ी सी कम है तो मुझे दे दो थोड़ी ज़्यादा, तो उन्होंने 46,000 ले ली, और एफआईज ने कहा ठीक है मेरे पास तो ऑलरेडी 3,07,000 है तो मैं 40,000 ले लेता हूँ, तो उनके पास अब 3,48,000 हो गई। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है इस समय ये पुट की होल्ड कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनके एडेड लॉन्ग अच्छे खासे हैं और उसके सामने एडेड शॉर्ट की क्वांटिटी जो है वो एफआईज की तो नेग्लिजिबल है, लेकिन प्रोज की थोड़ी बहुत है, क्योंकि वो हेज करके काम करते हैं। अगर उन्होंने कोई पुट खरीदी है तो वो आगे पुट बेच भी देते हैं उससे ऊपर की, ताकि इन द इवेंट की कोई गलत चला जाए ट्रेड तो कुछ प्रीमियम उन्हें ऊपर की पुट से मिल जाए। सो ऊपर इन द सेंस पुट के केस में थोड़ा उल्टा चलता है। 17,300 की मान लीजिए पुट बाय की है तो 17,000 की पुट सेल कर देंगे, लाइक दैट। स्टॉक फ्यूचर पर आते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखिए आप, अगेन एफआईआईज सेलर और बाकी सब लोग बायर। अब एफआईआईज के पास फ्यूचर कितने रह गए, 74,000, और ये लगातार ये ट्रेंड देखिए 127, 99 और कल
मतलब ये था 2 दिन पहले, ये 99 का कल का था, और आज हो गए 74,000। इसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए बल्कि शॉर्ट्स भी क्रिएट किए। और ये किस समय किया? वो जो 1 बजे के बाद रैली आई थी, सब लोग बुलिश हो गए थे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये उस समय डिस्ट्रीब्यूट किए गए मोस्टली। सो स्टॉक कॉल पे आते हैं। वंस अगेन रिटेलर की पोजीशन आप देख सकते हो, ऑलरेडी 3,61,000 थी, 395 हो गई। बाकी सब लोग सेल में, पुट में वंस अगेन रिटेलर सेलर, नेट भी सेल में, और बाकी सब पुट बाय में। चलिए चलते हैं अब एनएससी की साइट पर और वहां पे एनालाइज करने की डेटा को कोशिश करते हैं कि वहां से हमें क्या डेटा इनपुट मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ का अच्छा खासा सेल है, डी का बाय है, यानी बैलेंस जो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ है, 1850 करोड़ है, वो रिटेलर के द्वारा बाय किया गया। अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं जहां पे हमें सबसे क्रूशियल इनपुट मिल सकता है कि ये कॉल बाय हुई है तो कौन सी हुई है। तो चेंज इन ओआई पे नजर रखेंगे, 60,000 से ऊपर कॉल बाय किया है ओवरऑल। देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये बहुत छोटा मोटा ओपन इंटरेस्ट है, हो सकता है यहाँ पे कुछ बाय करी हो, बट ये भी नंबर अपने आप में सफिशिएंट नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ रिटेलर्स ने भी यहाँ पे बाय करी होगी। सो रियल बाइंग उनकी लग रही है, अगर निफ्टी में की है तो 17,300 के लेवल पे, और प्रोज की सेलिंग भी यहीं पे, यानी दो बड़े पहलवान जो हैं इस समय आमने सामने आके खड़े हो गए हैं 17,300 के स्पॉट पे। अब पुट की साइड पे देखिए, पुट की साइड पे सब लोग भागते दौड़ते नजर आए, राइटर्स, सब टोटल अनवाइंडिंग है, कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रियल सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे 17,100 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि मीनिंगफुल है, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट बिकॉज ऑफ हाईएस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे है, इसलिए सेकंड नंबर का सपोर्ट यहाँ पे है। हालांकि 17,100 भी बहुत अच्छा सपोर्ट शायद ना हो, क्योंकि सेलिंग जो करी है वो वीक हैंड्स ने करी है, यानी रिटेलर्स ने करी हुई है। और कोशिश करते हैं एनालाइज करने की, और कहाँ की कॉल हो सकती हैं। तो ये सब जगह पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी वैल्यू लगभग ना बराबर है। तो यहाँ पे भी एफ बैठे हो सकते हैं, क्यों बैठे हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले हम पूरी ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की भी, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है सर्टेनली। बैंक निफ्टी में कुछ, सॉरी निफ्टी में भी कुछ इन द मनी पुट्स हैं, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम मंथली एक्सपायरी में। सो मंथली एक्सपायरी में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं थोड़ी थोड़ी, ये देख सकते हैं आप 17,000 पर। आगे कुछ खास इतना एक्शन नहीं है। इन द मनी पुट्स टोटल अनवाइंडिंग है, कुछ खास नहीं दिख रहा वहां पे। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 16 दिसंबर की पुट और कॉल से। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, 36,600, 700, और यहाँ पे भी 37,000 पे भी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उनकी बाइंग होने की। पुट्स की देखें तो पुट्स 37,000 की पुट भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने पुट बाय जो करी है वो ये पुट्स हो सकती हैं। आज का डेटा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एक अलग वे में हमें डिकोड करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट वीक में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हालांकि 37,000 पे यहाँ पे फिर से इन द मनी पुट्स आ गई हैं, और अच्छी खासी बाइंग है 5,000 के अराउंड। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट दिया है एफ ने, और इसीलिए उनको मैं हमेशा स्मार्ट मनी बोलता हूँ। हम कितने बड़े डिकोडर बन जाएं, कितना भी कुछ कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज स्मार्टर। हम कोशिश जरूर लेकिन कर सकते हैं कि उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से ट्रेड लें। चलिए पहले कंक्लूड करने से पहले मैं डिस्क्लेमर
बोल देता हूँ, उसके बाद फिर काफ़ी आज इंटरेस्टिंग कंक्लूजन होने वाला है, एंड इट विल टेक सम टाइम ऑल्सो. नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली. दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स. प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. स्टॉप लॉस, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल. वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अ पोजीशन एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज. इस पॉइंट को दोस्तों मिस नहीं करना है, क्योंकि आज रात को है इवेंट. फेड का जो डिसीजन है वो उसका आज आउटकम आएगा, तो बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 9th जनवरी संडे को है. जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे उनको लाइव एनालिसिस मिल रहा है, एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट. और आप मुझे ज्वाइन करने के लिए मेल कर सकते हैं amitamijavan@gmail.com पर. ट्विटर हैंडल है अमित अमीजावन. टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा, और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी. चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड. दोस्तों ओवरऑल 2-3 चीज़ें. पहली चीज, कल मार्केट किधर जाएगा इसमें एक बहुत बड़ा हाथ होगा फेड का डिसीजन क्या रहता है. फेड का डिसीजन अगर मार्केट को फेवरेबल लगा तो डाउ के फ्यूचर्स आपको और एसजीएक्स एडवांस में बता देगा कि कल बाजार किधर जाने वाला है, क्योंकि जब न्यूज आती है तो न्यूज के हिसाब से बाजार निकलने लग जाता है. फिर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है अगर पॉजिटिव न्यूज हुई तो, और अगर नेगेटिव न्यूज हुई तो फिर पूरा का पूरा रेड जोन हो जाएगा कल, जो कि हम एंटिसिपेट भी करके चल रहे थे कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि डेटा बिल्डअप इस तरह का चल रहा था. लेकिन लास्ट मिनट पे एक गुगली फेंकी है एफआईआईज ने. उस गुगली का क्या मीनिंग है और क्या पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती है. तो सबसे पहला आप देखिए, पहले एक एक करके चलेंगे हम. एफआईआईज की अगर नीयत तेजी की होती तो ये लगातार इतने दिनों से हम देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स कम नहीं होते. आज भी कम हुए हैं, हालांकि शॉर्ट्स कम बने हैं बहुत. ओवरऑल सेलिंग 4700 है, बट स्टिल उनका नंबर अगर आप 2 दिन से भी देख लें तो इट हैज रिड्यूस्ड. कॉल के ऊपर हम वापस आते हैं अभी, क्योंकि कॉल ही है वो उनकी गुगली, ताकि हम हो जाए कंफ्यूज्ड. इंडेक्स पुट में देखिए, तो इंडेक्स पुट में ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे एडिट लॉन्ग है, बड़ा क्लियर. शॉर्ट भी क्लोज किया है, बिल्कुल क्लियर. टोटल बाइंग होगी 40,000 और बहुत बड़ा नंबर होल्ड करके बैठे हैं. अब हम कॉल के पास वापस जाते हैं. चलिए, कॉल के पास वापस जाने से पहले हम लोग स्टॉक फ्यूचर भी देख लेते हैं कि वहां पे भी क्लियरली स्टॉक्स के जो फ्यूचर थे उन्होंने जब मार्केट ऊपर लेके गए वहां पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया रिटेलर्स को बढ़िया से. फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए, 25,000 लॉट बेचे उन्होंने, और अपनी टैली को लेके आ गए 74,000. ये पीछे कुछ दिन पहले काफी ऊपर नंबर था और वहां से घटते घटते अब 74,000 रह गया सिर्फ. बाकी जगह पे रिटेलर सब जगह बुलिश है, एवरीबडी नोज. अब बात आती है इंडेक्स कॉल की, क्योंकि अगर ये यहाँ पे नंबर मान लीजिए न्यूट्रल भी होता और ये 66,000 का 66,000 रह गया होता, या 25-30,000 का सेल आता, या 18-20,000 का सेल आता, तो बिल्कुल ही क्लियर व्यू बन जाता. फिर कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी, फिर हमारी जरूरत भी नहीं थी. अब यहाँ पे क्या रहेगी, अब 2 चीजें ध्यान में रखनी है. इनको भी पता था कि आज इवेंट है, तो कहीं ना कहीं देखिए स्मार्ट मनी होती है, लेकिन स्मार्ट मनी जरूरी नहीं कि उसको हर चीज पता हो कि फेड क्या डिसीजन लेगा. वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वर्क करते हैं कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है, और ये होने से मार्केट या तो गिरेगा या मार्केट चढ़ जाएगा. जैसा उनका व्यू निकल के आ रहा होता है, उनकी जो भी एनालिस्ट टीम होती है वो एक व्यू फॉर्म करती है कि इसके बेसिस पे ये हो सकता है. तो इनको कहीं ना कहीं एक आयोटा ऑफ डाउट था कि आज फेड का आउटकम मोस्ट लाइकली तो बियरिश होगा, लेकिन ये चीज भी पॉसिबल है. वो जो भी पॉसिबल हो वो उनको पता होगा, क्योंकि दे आर बिगर एनालिस्ट. तो आई थिंक कि इन्होंने फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग देयर सो मेनी शॉर्ट ट्रेड्स, क्योंकि अगर आप देखो कि हर जगह शॉर्ट बैठे हैं. यहां पे स्टॉक कॉल्स में शॉर्ट, स्टॉक पुट में लॉन्ग, यहां लगातार शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं, नेट नंबर बहुत कम रह गया है. यहां पे बहुत बड़ी पोजीशन है, उसके कंपैरिजन में ये पोजीशन कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही. अगर ये 1 है तो ये 3:3.5 के आसपास है लगभग. सो आई थिंक, और यहां पे भी देखिए इन्होंने नंबर ऑलमोस्ट 80-90,000 था, वहां से घटते घटते 21,000 रह गया. सो आई थिंक ओनली फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग इन्होंने थोड़ी सी फार वाली जो पुट्स हैं कॉल्स हैं वो बाय करी है. मोस्ट लाइकली वहीं पे इन लोगों ने बाइंग करी है, और जो 17,300 की मैं देख रहा था कॉल, वो मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि वो रिटेलर का बाय हो. इन लोग का जो बाय है वो जो ऊपर की 15 रुपीज 20 रुपीज वाली कॉल्स हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वो हो, ताकि जस्ट इन केस अगर मार्केट कोई एक बड़ा गैप अप ले लेती है बिकॉज ऑफ द फेड एंड डाउ गोइंग अप,
तो इन लोग का लॉस बहुत ज्यादा ना हो, कहीं से इनको प्रॉफिट आता हुआ भी दिखे. सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी. अगर मार्केट, अब हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ट्रेड क्या होना चाहिए. डेटा तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमें लगता है कि मोस्टली बियरिश है, क्योंकि डेटा को खाली आज के सेट में नहीं हमें देखना है, डेटा को हमें क्यूमुलेटिव सेट में देखना है कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है. तो पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, निफ्टी लगातार गिर रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड है. तो ये भी पॉसिबिलिटी, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि ये कॉल बाइंग जो है ये निफ्टी के अंदर हो और कल बैंक निफ्टी ने गिरना हो. तो बैंक निफ्टी जो है कल वो होल्ड हो जाए और रिलायंस और दूसरे तीसरे जो बड़े हैवी वेट्स हैं स्टॉक्स जो नॉन बैंकिंग सेक्टर के हैं वो ऊपर चले जाएं, और बाकी का जो सेक्टर है सारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि वो नहीं गिर रहा था पिछले कुछ दिनों से. उल्टा भी हो सकता है इसका, बैंक निफ्टी अगेन स्ट्रांग रहे और निफ्टी गिर जाए, जो कि मुझे थोड़ा सा कम कम लाइकली लगता है टू बी ऑनेस्ट. तो ये 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कल वंस अगेन हमें निफ्टी बैंक निफ्टी की डीकपलिंग भी देखने को मिल जाए. लेकिन इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ न्यूज कम्स आउट ऑफ फेड. अगर फेड से न्यूज आती है, अब कैसे हमें मार्केट को करना है ट्रेड, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, बट आई विल अवॉइड लॉन्ग ट्रेड्स. मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि इतनी इनकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, ये कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं बियॉन्ड अ पॉइंट जब मार्केट जाएगी तो वहां से उसको दबाने की कोशिश करेंगे. सो दैट माइट बी देयर स्ट्रेटेजी. तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे अवॉइड करने की. अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो मैं स्टॉक्स पे भले ही एक बार फोकस कर लूंगा कि ठीक है स्टॉक्स में लॉन्ग ट्रेड ले लूं, लेकिन मैं शॉर्ट इंडेक्स में ट्रेड नहीं लूंगा लॉन्ग का. अगर न्यूज पॉजिटिव आती है और हमारा मार्केट तेज खुल रहा है और उसके बाद तेज ऊपर का ही प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना. आई प्रेफर टू ट्रेड इन स्टॉक. दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी इन केस न्यूज कम्स पॉजिटिव. इन केस न्यूज कम्स नेगेटिव तो बड़ा क्लियर, फिर तो बिल्कुल ही बात क्लियर है कि हम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते ही मेरा शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में. जहां पे पहले मिलेगा वहां पे पहले शॉर्ट का ट्रेड में ले लूंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी मैं उसको ट्रेल करता रहूं प्रॉफिट को, ताकि मैक्सिमम गेन मुझे उससे मिलता रहे. तो ये मेरा व्यू है दोस्तों. उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा. कल आई वॉज नॉट वेल फॉर लास्ट 2-3 डेज, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा कॉफिंग हो रही थी. सो आज इसलिए मैंने तसल्ली से बनाया. आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू एंजॉयड इट. एंड इफ इट इज सो, अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए और शेयर भी जरूर कीजिए आज. थैंक यू सो मच गाइस. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय बाय.